हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डेटा टाइप। इससे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप्स के कौन से टाइप हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, कौन सा डेटा टाइप किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, कितना साइज लेता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेटा टाइप के कितने टाइप्स हैं और कौन सा टाइप कितनी अमाउंट में साइज को लेता है और कैसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप को हमने टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को टू कैटेगरीज पे डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी प्रिमिटिव, सेकंड कैटेगरी थी हमारी नॉन प्रिमिटिव। अब बात आती है कि ये प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो प्रिमिटिव क्या होता है? डेट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल वैल्यू। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को कंसिस्ट करते हैं। सिंगल वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, कुछ भी, लेकिन एक सिंगल वैल्यू, वो सिंगल करेक्टर हो सकता है, वो 0 1 हो सकता है, 1 2 3 4 कितने भी नंबर हाई उसमें क्यों ना हो, लेकिन एक सिंगल नंबर होगा। 1 भी एक सिंगल है, 2 भी एक सिंगल है, जहाँ भी तो बिलोंग कर सकती है। तो बात कह रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू को वो कंसिस्ट करता है। आगे हमने देखा भी इसके अंदर न्यूमेरिक आता है, नॉन न्यूमेरिक आता है, फिर इंटीजर, फ्लोट, बुलियन कैरेक्टर्स आते हैं। सबके अंदर आप एक सिंगल वैल्यू ही कंसीडर करते हो, ठीक है, इसलिए ये प्रिमिटिव है। एंड सेकेंड बात है कि फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। इसको हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं प्रिमिटिव के अंदर फर्दर टू कैटेगरीज थी। सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी न्यूमेरिक एंड सेकंड कैटेगरी थी नॉन न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिकल के अंदर फर्दर आता है, जैसे कि आपको देखने से पता लग रहा है न्यूमेरिकल का मतलब है यहाँ पर 1 2 3 या फिर 0.1 0.2 नंबर वैल्यू। कौन सी वैल्यू? नंबर, चाहे वो पॉइंट वाली वैल्यू हो या सिंपल वैल्यू हो, बट नंबर वैल्यू है न्यूमेरिकल वाली। तो न्यूमेरिकल में क्या आएगा? इंटीजर और फ्लोट। एंड नॉन न्यूमेरिकल में क्या आएगा? बुलियन एंड कैरेक्टर। अब पहले यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में क्या आता है। न्यूमेरिकल में दो आते हैं, इंटीजर एंड फ्लोट, राइट। अब इंटीजर के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? इंटीजर स्टोर करता है ऑल होल नंबर्स को। अब होल नंबर्स क्या आते हैं वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 वाले ये सब होल नंबर्स में आते हैं। तो ये इंटीजर वैल्यू क्या स्टोर करता है? इंटीजर क्या स्टोर करता है? होल नंबर्स को। लाइक इंटीजर में 1 2 3 4 जब तक काउंटिंग चल रही है वो सब इंटीजर है, ठीक है। जितनी भी काउंटिंग यहाँ पर रन होती है, जितनी भी काउंटिंग हम लिख सकते हैं, वो सब इंटीजर के अंदर कंसीडर होते हैं। है तो ये भी नंबर ही 1 2 3। लेकिन दूसरा नंबर आता है फ्लोटिंग, जिसके अंदर पॉइंट वाले नंबर्स आ जाते हैं, जो फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं। फ्लोटिंग इसे कंसीडर करता है फ्लोटिंग नंबर्स को, लाइक 1.2 2.4 10.2 या फिर 100.6, कितने भी वैल्यू हो सकती है, वो मैटर करती है, ठीक है। लाइक 0.4 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है। तो कितनी प्रेशियस वैल्यू वो काउंट कर सकता है कि जब भी हम डेसिमल यूज़ कर रहे हैं, इस डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ वो ले सकता है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग से हायर एक डबल भी हम यूज़ करते हैं, जो फ्लोटिंग से ज़्यादा कंसीडर कर सकता है वैल्यू को, लार्ज अमाउंट में वैल्यू जो है वो कंसीडर कर सकता है, डबल। फिर आता है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि वैल्यू तो सिंगल ही है, क्योंकि ये प्रिमिटिव का यूज़ करेगा, वैल्यू तो ये सिंगल ही स्टोर करेगा, बट न्यूमेरिकल नहीं होगी, उसमें 1 2 3 करके नहीं आएगा। कौन सी वैल्यूज आती हैं इसमें? आता है बुलियन एंड सेकंड आता है करेक्टर। बुलियन क्या स्टोर करता है? बुलियन कैन टेक ओनली द टू वैल्यूज, दो ही वैल्यू ये यूज कर सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मीनिंग होता है 0। तो मेन बात है कि या तो 0 इसकी आउटपुट में मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। नंबर भी आप इसमें यही असाइन कर सकते हैं, या तो 0 या 1, जिसका मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। फिर आते हैं करेक्टर। करेक्टर क्या स्टोर करेगा? एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करेगा, लाइक ए एक सिंगल करेक्टर है, Z एक सिंगल करेक्टर है, M एक सिंगल करेक्टर है, यहाँ तक कि अगर 1 इस तरह से हमने इसे स्टोर कर लिया, ये भी एक सिंगल करेक्टर है। ये हमने 8 को स्टोर कर लिया, ये भी एक सिंगल करेक्टर है। समझ में आई बात? इस तरह से ये स्टोर करता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा सब टाइप था, ठीक है, पहला प्रिमिटिव, सेकंड आता है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव पे अगर हम जाएंगे तो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? अब प्रिमिटिव का मतलब होता है जो सिंगल वैल्यू को स्टोर करे। तो ऑब्वियस है नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? जो मोर देन 1 वैल्यू को स्टोर कर सके एक ही टाइप पे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जो मोर देन 1 वैल्यू को स्टोर कर सके, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब नॉन प्रिमिटिव में सबसे फर्स्ट आता है क्लासेस। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच कैन होल्ड द डेटा, मेथड, डेटा और मेथड। डेटा क्या हो सकता है? लाइक ए बी सी, ये सब डेटा में आ जाते हैं, वेरिएबल्स यूज करते हैं जो, तो डेटा को कंसीडर करती है। एंड मेथड मतलब फंक्शंस को कंसीडर करती है, लाइक ऐड मेथड आपने बनाया, सम मेथड आपने बनाया, सब्सट्रैक्शन फंक्शन आपने बनाया। तो जितने भी आप फंक्शंस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, और जो आपका डेटा होता है उन्हें कंसीडर करता है क्लास। एक ही क्लास के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप और मेथड्स को होल्ड कर सकते हैं। जो यहाँ पर डेटा टाइप
इंटरनल डेटा हम यूज़ करते हैं, अभी हमने बताया ना डेटा और मेथड, सिर्फ दो ही चीज़ यूज़ कर रहा है, डेटा एंड मेथड। तो जो भी हम डेटा यूज़ करेंगे उसको हम डेटा मेंबर बोलेंगे। जो हम डेटा यूज़ करेंगे उसका नेम हम बोलेंगे कि ये डेटा मेंबर है, लाइक ए एक डेटा मेंबर है, बी एक डेटा मेंबर है, जेड एक डेटा मेंबर है, जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। एंड इंटरनल मेथड, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड। क्या बोलेंगे? मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे मेथड ही क्यों यूज़ करें, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जावा में हम मोस्टली फंक्शन के प्लेस पर मेथड ही यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट आता है एरे। एरे का तो आप सबको पता होगा कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर भी है। कैसे यूज़ करते हैं? एक वेरिएबल का नेम लेंगे, इसको स्पेस एलोकेट करवाएंगे और एक ही वेरिएबल का यूज़ करके हम कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन पर मल्टीपल वैल्यूज़, वो भी सेम टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लाइक आपने 10, 20, 30, 40 इस तरह से सेव कर लिया। सारी की सारी वैल्यूज़ कितनी हैं? इंटीजर टाइप की हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक इंटीजर एरे है विच कैन होल्ड द मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, जो सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है विद इन अ सिंगल वेरिएबल। इतना भी समझ में आया? नेक्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, मल्टीपल मेंबर्स का कलेक्शन। मेंबर्स क्या हैं? अभी हमने देखा कौन से मेंबर हैं। एक होता है डेटा मेंबर, दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। तो इन दोनों मेथड्स का जो कलेक्शन बनता है वो होगा इंटरफेस। सच एज बता भी रहा है वो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर मेंबर्स की कलेक्शन में। कोई मेथड हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई प्रॉपर्टीज हो सकती है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्लास, जिसका हम क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो क्लास का यूज करके इम्प्लीमेंट की जा सकती है, वो होता है इंटरफेस, द कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।